यूजीसी की गाइडलाइन के विवाद के बारे में सब बात कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि ये यूजीसी का विवाद क्या है। मैं बताता हूं बहुत आसान शब्दों में, ताकि आप समझ पाए और कोई आपसे पूछे तो उन्हें बता दीजिएगा। सबसे पहले यूजीसी की फुल फॉर्म जान लीजिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज को ग्रांट कमीशन देता है, उसे यूजीसी बोलते हैं। अब आगे बढ़िए। सवाल यह है कि यूजीसी ने कौन से नियम लागू किए हैं, तो उसका नाम जान लीजिए। प्रमोशंस ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। इसके तहत यह प्रावधान कर दिया है कि अगर कोई भी छात्र जो कि शेड्यूल कास्ट से संबंधित है, एसटी से यानी कि शेड्यूल ट्राइब से संबंधित है, अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी से आता है, या फिर उसके साथ किसी भी तरह से भेदभाव होता है, तो फिर यूजीसी का रेगुलेशन का प्रावधान लागू हो जाएगा। यानी कि जाति, धर्म या फिर लिंग या दूसरे आधार पर अगर भेदभाव होता है, तो फिर सख्त नियम लागू होकर जिसने ये काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यह है कि ये तो समझ में आ गया कि प्रावधान क्या है और सुरक्षा किस वर्ग के छात्रों को मिलेगी, लेकिन विरोध की बात हो रही है। सवर्ण जाति के लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, उनको दिक्कत क्या है? सबसे पहला पॉइंट यह है कि उनकी तरफ से कहा गया है कि इसमें निष्पक्षता नहीं है और हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। यानी कि इस प्रावधान के तहत जो रेगुलेशंस लागू किए गए हैं, उसमें जो इक्विटी कमेटी बनेगी, यानी कि समानता का अधिकार देने वाली कमेटी बनेगी, और हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज को वो कमेटी बनानी पड़ेगी, और एक ऐसा सेंटर इक्विटी का बनाना पड़ेगा जहां पर 24/7 हेल्पलाइन भी जारी करनी पड़ेगी, और ये मैंडेटरी है। इसलिए वहां पर उस कमेटी में, जो मैं इक्विटी कमेटी की बात कर रहा हूं, प्रतिनिधित्व करने वाला सवर्ण जाति का कोई नहीं है, यह दावा किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वहां पर शेड्यूल कास्ट से है, वहां पर एसटी से है, ओबीसी से है, और एक महिला और दिव्यांग भी शामिल है, लेकिन सवर्ण जाति का कोई मेंबर उस कमेटी में नहीं होगा। तो फिर उस कमेटी से निष्पक्ष परिणाम की उम्मीद कैसे की जा सकती है? यह पहला और बड़ा पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि जो सवर्ण जाति के छात्र हैं उनको नुकसान होगा, उनको पहले ही संदेह के घेरे में रखा जाएगा, उन पर पहले ही शक किया जाएगा, और यह कहा जाएगा कि अगर आपने कुछ भी ऐसा किया जिससे कि एससी, एसटी, ओबीसी या फिर धर्म जाति के आधार पर भेदभाव आपने किया, तो सीधे आप पर कार्रवाई होगी। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में जो सवर्ण जाति के छात्र हैं, अगर उन्होंने कोई भी टिप्पणी की है या नहीं की है, और यह मामला इक्विटी कमेटी में चला गया है, तो उसके बाद अगर शिकायत झूठी भी होती है, तो झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी। जबकि यह भी दावा किया गया कि जब इसका ड्राफ्ट बन रहा था तब यह बात थी, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया, और अगर झूठी शिकायत भी हुई तो झूठी शिकायत करने वाले को कोई दिक्कत परेशानी नहीं, लेकिन जो मानसिक प्रताड़ना झेलेगा सवर्ण जाति का वो छात्र, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? कमेटी उसे बुलाएगी, वहां पर जाएगा, उससे सवाल होंगे, चाहे वो बेकसूर है या दोषी है। दोषी है तो ठीक बात है, अच्छी बात है, सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बेकसूर है तो उसका हर्जाना कौन भरेगा? ये सबसे बड़ी चिंता है। तो ये विरोध की बात है। चौथा बड़ा पॉइंट ये है कि आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, कितनी शिकायतें आ गई हैं? तो दावा किया जा रहा है कि 2017 के बाद ये शिकायतें काफी बढ़ गई हैं, और 2023-24 तक आंकड़ा बहुत बढ़ गया है। इसलिए एससी, एसटी, ओबीसी, इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी था। लेकिन साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर देश में अब जातियों में बंटवारा करने की साजिश भी हो रही है। सरकार ने कुछ सोचा होगा, यूजीसी ने सोचा होगा, लेकिन कुछ शरारती तत्व जो समाज को बांटने का काम करते हैं जाति के आधार पर, वो एक्टिव हो गए हैं। तो दोस्तों, मैं यही अपील करना चाहूंगा आपसे कि उनके झांसे में ना आए। अपनी बात को सभी रख सकते हैं, क्योंकि इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कुछ जो कि काफी ज्यादा जाति के आधार पर राजनीति करते हैं, वो कहते हैं कि हम ये नहीं करने देंगे। कुछ कहने हैं कि जो किया है, अगर इसे हटाया, इसमें संशोधन किया, तो ये नहीं करने देंगे। यानी कि राजनीति चरम पर है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इतना जरूर है कि आप समझदार हैं, ऐसा हो रहा है। समाज में जो जहर घोला जा रहा है एक बार फिर से जाति का, उस पर ध्यान ना देकर
आपसी भाईचारे पर ध्यान दीजिए। इस मसले को सुलझाना चाहिए। अगर दिक्कत परेशानी है तो उस पर बात करनी चाहिए। मैं भी नहीं कहता कि यूजीसी ने जो नियम बनाए वो गलत है, मैं ये भी नहीं कहता कि जो नियम बनाए वो सही है, लेकिन विचार करके उन पर गौर करना चाहिए। देश के शिक्षा मंत्री ने यह बात कह दी है, धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी के साथ कुछ गलत ना हो, जो भी होगा संविधान के आधार पर होगा। लेकिन सवाल यह पूछा जा रहा है सरकार से कि जो आपने किया है, क्या वाकई में आपने निष्पक्षता के साथ किया है या फिर किसी और के अधिकारों का हनन कर दिया गया? क्योंकि यह भी कहा गया विरोध करने वालों की तरफ से कि हमें अब दूसरी पंक्ति में डाल दिया गया, जबकि हम तो इज्जत के साथ अपने गुजर बसर कर रहे हैं और सबका सम्मान कर रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि आज भी एससी कम्युनिटी हो, एसटी हो या ओबीसी हो, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। अब कितने स्तर पर होता है, बड़े स्तर पर होता है, नहीं होता है, वो अलग बात है, लेकिन सबको लपेटे में लेना, क्या यह सही है? उम्मीद है आपको यूजीसी का यह पूरा विवाद समझ में आ गया होगा। आप इस विवाद के बारे में जानकर अपनी राय जरूर दीजिएगा और दूसरों को भी बताइएगा कि यूजीसी विवाद की जड़ क्या है और इससे भाईचारा बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्देशों का पालन भी यूजीसी ने अपनी तरफ से जरूर किया है। इसलिए सरकार को अब संतुलन बनाकर इस पूरे मसले का हल करना चाहिए। नमस्कार।